आज जब मैं यहां आया हूं तो सबसे पहले तो सुरजुड़ी काली मंदिर और मंगला चंडी मंदिर को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी जब लंबोदर जी बोल रहे थे और जिस तरीके से आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी बात की तायीद कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, आपके तालियों की आवाज से मैं एक बात समझ गया कि आपने लंबोदर जी को विधानसभा में भेजने का मन बना लिया है और एक तरफा फैसला देने का मन बनाया है। ये जो मैं देख रहा हूं दृश्य, वो बताता है कि झारखंड की जनता ने तय कर लिया है कि जेएमएम की सरकार कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिली जुली सरकार, इसको आपने 20 तारीख को उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और एक बात और हम लोगों ने तय किया है कि झारखंड से ये जो घुसपैठ है ना बांग्लादेशी का, और ये जो हेमंत सोरेन बोलता था ना जल जमीन और माटी, उसने जल भी बेचा, जमीन भी हड़पाई और माटी के साथ भी अन्याय किया है। ये बांग्लादेशी घुसपैठ ये यहां आकर के आदिवासी भाई बहनों के साथ उनको फुसला करके ब्याह रचा रहे हैं और होने वाली संतानों से आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, हम नियम में परिवर्तन लाएंगे और कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ का बच्चा आदिवासी की जमीन नहीं ले सकेगा। वो आदिवासी की जमीन उसी को सुनिश्चित होगी। उसी तरीके से कृषि सुनीति योजना के तहत 3100 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल हम धान की खरीदी करेंगे और जिनकी जमीन 5 एकड़ की है उनको प्रति एकड़ हम उनको 500 रुपए प्रति एकड़ उनको हम पैसा देने की व्यवस्था करेंगे और उनको हम उस दृष्टि से उनको जोड़ने का प्रयास 5000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम करेंगे। इस तरीके से हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। हमारे लंबोदर जी जो हादसू के प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह केला है, यह झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहे और मुझे खुशी है कि देखो इन्होंने अपनी मातृभूमि नहीं भूली। ये सर्विस में भी थे तब भी इन्होंने शिक्षा के इंटर कॉलेज खोलने में पूरा योगदान किया, स्कूल को खोलने में पूरा योगदान किया, विकास के लिए पूरा जोरदार काम किया और बिजली की सप्लाई को लाने के लिए भी पूरा काम किया। और अब आपसे मेरा निवेदन है कि ऐसे लंबोदर जी को आप चुनाव जिताइए और विकास के साथ आप इनको जोड़िए और तीव्र गति से गोमिया का विकास कीजिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आप गोमिया के साथ हेमंत सोरेन ने सौतेला व्यवहार किया है। आपके साथ आपको यहां पर बिजली में कटौती की, उसी तरीके से पानी की व्यवस्था को ठीक ढंग से सुचारू रूप से नहीं चलाया और आपके साथ छल किया, धोखा दिया। मैं बहनों से पूछता हूं, हेमंत सोरेन ने चूल्हा भत्ता दिया क्या? मिला चूल्हा भत्ता? कहा था 2000 रुपए देंगे, गरीब महिलाओं को कहता था 50,000 रुपए का ऋण देंगे, दिया क्या? आप बताइए। हर गरीब परिवार को बोला था 72,000 रुपए देंगे, दिया क्या? अब जरूरत इस बात की है कि 20 तारीख को आपने ऐसे छल करने वाले नेताओं को घर बैठा देना और लंबोदर जी को काम देना और इनको आगे बढ़ाना। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने जल जमीन की बात तो जरूर की, लेकिन जल के साथ भी घोटाला किया और हर दृष्टि से घोटाला किया।
5,000 रुपए का 5,000 करोड़ का खादान घोटाला किया है। हेमंत सोरेन खुद ये 236 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में खुद संलिप्त हैं और ये बेल पर हैं। और उसी तरीके से आज कोशिश हो रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से ये जमीन का जिहाद छेड़ा जाए और जमीन को हड़पा जाए, और हेमंत सोरेन इसमें इनके साथ शामिल होकर के उनकी मदद कर रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, ये मैं पत्रकार भाइयों को दे दूंगा। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, इसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, मदरसों में ठहरते हैं और मदरसों में ठहर करके उनके लिए आधार कार्ड बनता है, उनका वोटर आईडी बनता है, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाता है, उनको राशन कार्ड बनता है और फिर उनको जमीन दिलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है। इस तरीके का काम कर रहे हैं। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये मित्रों सिर्फ लंबोदर जी का सवाल नहीं है, ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये आजसू का सवाल नहीं है, ये सवाल झारखंड के अस्तित्व का है और झारखंड के हमारे भाई और बहनों का अस्तित्व का सवाल है। और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप इन सारी चीजों से सजग होइए, चिंता कीजिए। और एक बात और बता दूं, जब मैं भ्रष्टाचारी बोलता हूं ना, तो अकेले हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी नहीं है, ये पूरा कुनबा भ्रष्टाचारी है। आरजेडी, बोलो लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताओ। इनके कांग्रेस का वो क्या नाम है राज्यसभा का सदस्य, धीरज साहू, बोलो उसके घर से 200-300 करोड़ रुपए निकले कि नहीं निकले? हफ्ता भर लगा पैसे इकट्ठा करने में, गिनने में। मशीनें हाफ गई, गर्म हो गई, लेकिन नोट नहीं गिन पाई। और ये भी धीरज साहू बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ वो कौन है? आलमगीर क्या है? आलमगीर आलम, वारे तेरे आलम, तेरे पीए से 20 करोड़ रुपए निकलते हैं। अगर पीए से 20 करोड़ निकलते हैं तो आलम के क्या आलम होगा, जरा सोचो। बोलो जेल में है कि नहीं है? बोलो जेल में है कि नहीं है? आप बोलो हेमंत बेल पर है कि नहीं है? और हेमंत को अभी आरोपी है हेमंत, इसको छुट्टी नहीं मिली है, याद रखना झारखंड की जनता। ये फिर जेल में जाना होगा इनको। ये सब लोग भ्रष्टाचारी लोग, ये पूरा का पूरा इंडी का कॉम्बिनेशन, ये इंडी गठबंधन या तो जेल में है या बेल पर है, यही इनका रास्ता है। इसलिए मित्रों, हम सब लोग 20 तारीख की तैयारी करें।